हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंस के बारे में। तो टेंस हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि बिना याद किए कैसे आप टेंस के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। तो ये चीजें तो पिछली क्लास में हो गई थी। अब आज की क्लास में जिसे जिसे टेंस समझ में आया होगा उनके लिए जरा इजी हो जाएगा वॉइस समझना, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले वॉइस के बारे में। आज हमारा वॉइस का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वॉइस क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और वॉइस वास्तव में होता क्या है। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, ग्रामर बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो। अर्थात क्या, एक बार आप उसे समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत बिल्कुल आसान शब्दों में आप उसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ठीक है, और वाच्य का मतलब होता है बोली, आवाज जो बोलते हैं आप। जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज, वो बोली। अब देखिए जरा सा, दो सेंटेंस है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस ये हो गया। अब दूसरा इसी का कन्वर्जन एक और सेंटेंस है, मेरे द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो। पढ़ाए जाते हो। जरा गौर कीजिएगा इस बात से, दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? एक है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, जिसमें सब्जेक्ट यहां पे मैं है। मैं क्या हमारा सब्जेक्ट, और मैं ही यहां पर काम कर रहा हूं कि मैं ही आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। यहां पर देखिए, मेरे द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो, मतलब क्या कि मैं यहाँ पे कौन हूं। यानी कि क्या है कि पढ़ाए जाने की जो बात है वो मेरे पे आ रही है कि पढ़ाया किसके द्वारा जा रहा है, मेरे द्वारा। मतलब यहाँ पे लीड रोल कौन कर रहा है कि तुम जो पढ़ रहे हो वो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बाहर चला जा रहा हूं। मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होगा वह मुख्य भूमिका निभाएगा। सब्जेक्ट कैसा भूमिका निभाएगा? मुख्य भूमिका। और एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर ही वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है, वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब क्या, पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा भाई? पढ़ाया जा रहा है। देखिए सेंटेंस जरा समझिए, पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा। अब बताइए, यहाँ पे मेरा कोई रोल है? बात हो रहा है कि पढ़ाया कौन जा रहा है भाई? तो मेरे द्वारा। मैं ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मतलब क्या, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्रभावी हो, मुख्य भूमिका निभाए, जो मेन रोल लीड रोल करे वह सब्जेक्ट करे। और दूसरा सेंटेंस जहां पे बेचारा सब्जेक्ट बिल्कुल दुबक के बैठा हुआ है और प्लस में जो आपका वर्ब है उसी के ऊपर काम कर रहा है, वर्ब उसी के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब वर्ब उसी के ऊपर आपका वर्क करेगा तो वह सेंटेंस आपका अलग बन जाएगा, और जिसमें सब्जेक्ट आपका मेन रोल करेगा वह सेंटेंस अलग बन जाएगा। तो इस आधार पर अगर देखें, सेंटेंस दो तरह के बन रहे हैं, एक में सब्जेक्ट हेड रोल करे और एक में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करे। तो जब दो तरह के पार्ट बनेंगे तो बताइए, बोलने का तरीका भी आपका दो हो जाएगा कि नहीं? वाच्य भी दो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे। वाच्य भी अर्थात वॉइस भी दो तरह के हो जाएंगे, क्योंकि बात करने का तरीका भी तो दो हो रहा है। मतलब क्या कि दो होने का मतलब है कि जो वॉइस होगा, एक तो होगा बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में। कैसा कंडीशन में? एक्टिव कंडीशन में। एक्टिव का मतलब क्या, ये आपका एक्टिव कंडीशन में है, तो जिसमें सब्जेक्ट आपका मेन रोल कर रहा है। और समझिए कि इसमें आपका सब्जेक्ट एक्टिव में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान में देखिएगा कि जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव कंडीशन में हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहिएगा, भाई एकदम एक्टिव है और ये बोल रहा है वो एकदम एक्टिव कंडीशन में बोल रहा है। और उसी का दूसरे तरफ अगर देखिएगा तो यह एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो जब एक्टिव कंडीशन में तो कैसा नहीं है, इनएक्टिव है। चलिए तो बात कर लेंगे इसकी। तो देखिए, इसमें एक्टिव कंडीशन में है मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, और जहां पे सब्जेक्ट जब एक्टिव नहीं होगा तो बताइए सब्जेक्ट कैसा होगा? तो वहां पे सब्जेक्ट आपका पैसिव होगा। मतलब क्या, निष्क्रिय अवस्था में होगा सब्जेक्ट। यानी जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव अवस्था में हो तो उसे एक्टिव वॉइस,
और जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो तो उस वॉइस को क्या कहेंगे आप, पैसिव वॉइस कहेंगे। मतलब वॉइस कितने तरह के होंगे, दो प्रकार के, एक कौन सा, एक्टिव वॉइस, तो दूसरा कौन होगा आपका, पैसिव वॉइस। एक्टिव किसे कहेंगे, जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, और जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो उसे क्या कहेंगे आप, पैसिव वॉइस कहेंगे। अर्थात वॉइस टोटल कितने तरह के, दो तरह के, एक एक्टिव वाला तो दूसरा कैसा, पैसिव वाला। क्लियर है आप लोग को। अब ये क्लियर हो गया तो इसके बाद आपको एक चीज और जो जानना है वो इंपॉर्टेंट है, कि उसके लिए आपको ये जानना है कि वास्तव में वॉइस होता क्या है, जो बोली होता है वो चेंजेस क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बदलता है तो क्या बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, वॉइस सिर्फ और सिर्फ जो बदलता है वो सिर्फ अपना वर्ब का फॉर्म बदलता है। किसका बदलता है, वर्ब। याद रखिएगा कि वॉइस चेंज का मतलब सिर्फ वर्ब का चेंज होना और कुछ भी चेंज नहीं होता है। वॉइस चेंज होने का मतलब क्या चेंज होना, वर्ब का चेंज होना। ठीक है, वर्ब के फॉर्म चेंज होने को हम क्या कहते हैं, वॉइस चेंज कहते हैं। और वर्ब में भी कैसा वर्ब, वो समझिए जरा सा। इसमें का जो वर्ब होगा ना, वो हम लोग दो तरह के वर्ब के प्रकार, मैंने बताया था आपको, जिस समय मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब बता रहा था उस समय मैंने आपको एक बात बताया था कि जो वर्ब होगा आपका, वह वर्ब कैसा होगा, वह वर्ब आपका कितने प्रकार के होंगे, तो वहां पे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो और प्रकार के बताएंगे, कब, जब हम आपको वॉइस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो वॉइस चेंज होगा वो किसका चेंज होगा, वर्ब का होगा। ठीक है, और वर्ब जनरली, अब इसके वर्ड के आधार पे देखेंगे तो वर्ब इनके दो प्रकार के, एक होता है आपका क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा कौन सा वर्ब होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जरा गौर कीजिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की अगर हिंदी बात कीजिएगा तो इसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और आपका इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सकर्मक क्या, अकर्मक क्या, पहले हिंदी में समझिए फिर इंग्लिश में आपको समझा देंगे। देखिए, सकर्मक का मतलब स का मतलब क्या होता है, साथ, और कर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब कर्म। ठीक है, और मतलब क्या, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और साथ का मतलब होता है कि जो उपस्थित हो साथ में, मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट उसके साथ हो। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो उस क्रिया को आप सकर्मक कहिएगा, या इंग्लिश में उसी को कहिएगा ट्रांजिटिव। क्या कहिएगा, ट्रांजिटिव। जरा एक एग्जांपल पे गौर कीजिए आप, आई बीट्स यू, आई बीट्स यू। अब जरा गौर कीजिए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यह जो वर्ब है हमारा ऑब्जेक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो जरा देखिए, बीट्स हमारा यहाँ पे वर्ब है, बीट्स हमारा क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब पीटने की वजह से आपकी हड्डी पसली टूट गई, आपका हाथ पैर छिटक गया, तो बताइए इस वर्ब से आप पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, तो प्रभाव पड़ा ना जी। तो जब इस पे प्रभाव पड़ेगा तो इसका मतलब है कि यह वर्ब जो होगा वह क्या कहलाएगा, सकर्मक, अर्थात कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जिसका प्रभाव किसी अन्य शब्दों पे पड़े, यानी ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो वैसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल से जरा देखिए, एक और एग्जांपल देखिए कि आई रमेश शेल्स आकार। अब जरा देखिए, यहां पे सेल्स आकार, ये देखिए प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, सेल्स आकार मतलब वो बेच दे रहा है गाड़ी को, तो गाड़ी की स्थिति बदल गई, मतलब बेचने का प्रभाव गाड़ी पे पड़ गया, कार पे। तो जब आपका वर्ब का प्रभाव किसी अदर वर्ड्स पे पड़ेगा, किसी अदर वर्ड्स पे पड़ेगा, मतलब वह वर्ड्स आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, और वह जब जिस पर पड़ेगा अर्थात ऑब्जेक्ट अगर लगा होगा तो वह वर्ब क्या कहलाएगा आपका, तो यह वर्ब कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है आप लोग को।
यानी यह वर्ब आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट आपका आने लगे, वर्क करने लगे, तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब हमें पता चल गया। अब एक और जरा सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, अब देखिएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। जरा गौर करके बताइए कि यहाँ पे जो गो वर्ड है, यहाँ पे मार्केट पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं गो का, जाने का। तो एक बात बताइए कि आप अगर जाते हैं मार्केट में तो क्या मार्केट बंद हो जाता है? क्या आप नहीं जाते हैं तो मार्केट नहीं ओपन होता है? ऐसा सिस्टम है क्या? यानी आपके जाने या नहीं जाने से क्या मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब आपका प्रभाव यानी कि जाने आने से मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मतलब क्या कि सीधा शब्द हो गया कि यह ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वह हमारा क्या कहलाएगा, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो गो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ऐसा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस पे नहीं हो रहा है तो इसे सकर्मक कहेंगे क्या? इसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। तो इससे ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक। अ का मतलब नहीं, कर्मक का मतलब कर्म, अर्थात कि ऑब्जेक्ट, अर्थात क्या, ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपका कर्म नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा, आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद हो गया कि नहीं हो गया? तो इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे या इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एक और एग्जांपल जरा देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, ही laughs at me, वो मुझ पर हंसता है। he laughs at me, वो मुझ पर हंसता है। जरा गौर करके बताइए कि laughs यहाँ पर वर्ब आपका कौन सा होगा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो laughs at me, जब मुझ पर कोई हंसेगा, उपहास उड़ाएगा, तो मन दुखी होगा या मन खुशी होगा, दूर में से कुछ तो होगा, प्रभाव पे तो पड़ेगा। तो समझिए प्रभाव जब आप पे पड़ा तो ये कौन सा वर्ब होगा, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ वर्ब हो, सॉरी जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे क्या कहेंगे, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब जरा ध्यान रखिए कि जो आपका वॉइस चेंज होगा, तो वॉइस चेंज में एक ही कंडीशन आपको याद रखना है कि वॉइस किसका होगा चेंज, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता है। आई गो टू मार्केट, इसका वॉइस चेंज कीजिए तो इसका वॉइस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह गो क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कम क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, डांस क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसे शब्द जो अकर्मक, ऐसे वर्ब जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जो बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उसका वर्ब आपका नहीं बनेगा, उसका आपका वॉइस चेंज नहीं होगा। एक और जरा ध्यान रखिएगा, एक और जरा सेंटेंस बताइए कि यहाँ पे सकर्मक है कि अकर्मक क्रिया है, जरा ये बताइए। ही बाइज, सिर्फ लिखा हुआ है ही बाइज, बताइए, चाहे इसको चेंज करके लिखते ही प्लेज, ही प्लेज। अब बताइए यहां पर जो प्लेज है वह सकर्मक क्रिया या अकर्मक, इसको ट्रांजिटिव कहिएगा या इंट्रांजिटिव कहिएगा? इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप बताइए कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? देखने से कोई कह देगा कि इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसके साथ, लेकिन नहीं, इसे इस बात का ध्यान रखना है कि जो यह प्लेज वर्ड है यह बाद में ऑब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं। इस सेंटेंस में भले नहीं हो लेकिन यूज तो हो सकता है। ही प्लेज क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट खेलने का प्रभाव क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ही प्लेज भी दिया हो तो इसका भी वॉइस चेंज होगा और यह प्ले जो वर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब होगा। मतलब क्या, ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता हो या ऑब्जेक्ट ले सकता हो, उन सभी को आप क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और वैसा शब्द जो अपने बाद या तो आपका न यूज किया हो और ना आगे कभी ये ऑब्जेक्ट ले सकता हो, तो वैसे को आप क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम एक ही है कि आपका वर्ब का प्रभाव उस पर
पढ़ना चाहिए। और वॉइस चेंज किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का होगा। क्लियर है? आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा कि वर्ब किसका चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। कल अब हम लोग जानेंगे एक एक करके वॉइस बनाने के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि वॉइस बनता कैसे है, रूल कैसे तैयार होते हैं। आपको वॉइस का क्लियर हो गया होगा, किसका वॉइस बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, इतना क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।